Hello students, today we will start our lesson number 3 गवर्नमेंट। अभी तक हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा, लेसन नंबर 2 पढ़ा, लेसन नंबर 2 में रोटेशन रिवॉल्यूशन पढ़ा और उसके एक्सरसाइज भी हमने देखे, क्वेश्चन आंसर हमने वो सब देखे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेसन नंबर 3 जो है उसका नाम है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में हम क्या है गवर्नमेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम के लिए गवर्नमेंट होती है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका अब हम गवर्नमेंट में ऐसा देखते हैं कि गवर्नमेंट वर्ड जो है यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो वर्ड तो हमने सुना ही होगा इन द न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, हमने पढ़ा ही होगा ना, कहीं पे तो ये गवर्नमेंट वर्ड सुना भी होगा, टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में। तो क्या होता है गवर्नमेंट? व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या होता है, कौन से फंक्शन वो करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, आज हम वो सब ये लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यू मस्ट बी अवेयर दैट कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक लॉ एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। हमें इतना तो पता है कि हमारी जो कंट्री है उसको गवर्नमेंट चाहिए, किसके लिए? तो लॉ बनाने के लिए, लॉ कायदे बनाने के लिए गवर्नमेंट चाहिए। वो भी किसके ऊपर से? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से हमारे लॉज फॉर्म होते हैं। और वो क्या करते हैं? लॉ फॉर्म होते कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से। उसके अलावा टेक डिसीजन, और वो डिसीजन भी लेती है गवर्नमेंट, और एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन लेती है और इम्प्लीमेंट भी करती है उसको। ऐसा नहीं सिर्फ डिसीजन ले लिया हो गया, इम्प्लीमेंट भी करती है उसको। जैसे कि एग्जांपल, वेयर शुड स्कूल एंड रोड्स बी कंस्ट्रक्टेड। स्कूल्स और रोड्स जो है वो कहाँ बनाए जाएंगे, ऐसा। तो शुड द रेट्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। क्या जो रेट है कम्युनिटीज के वो हमें बढ़ाने चाहिए या घटाने चाहिए? हाउ टू एंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू एवरीवन। और कैसे हम एंश्योर, हम कैसे जान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सबको सप्लाई हो रही है? डिसीजन सच एज these are usually taken by government। ये सारे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। Thus government performs a very important function। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शंस निभाती है, बहुत जरूरी फंक्शंस वो निभाती है। We come to know about government's work through the media। और हमें गवर्नमेंट जो काम करती है वो हमें कैसे पता चलता है? तो मीडिया के थ्रू। समझ में आया? गवर्नमेंट अगर कोई काम करती है तो हमें कैसे पता चलता है? मीडिया के थ्रू। मीडिया दैट मीन्स टीवी में आता है, रेडियो पे भी आता है, न्यूज़पेपर में आता है। तो ये क्या है? इससे सब मीडिया में आया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं हम वो पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट इज लाइक मैनेजिंग कम्युनिटी। ऐसा पूछा है कि गवर्नमेंट के फंक्शन में गवर्नमेंट जो है वो क्या है? तो गवर्नमेंट इज लाइक मैनेजिंग कम्युनिटी। गवर्नमेंट जो है वो एक मैनेजिंग कम्युनिटी की तरह है। गवर्नमेंट इज लाइक अ मैनेजिंग कम्युनिटी, ठीक है। अब यूजुअली इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट वर्क एज पर द विशेस ऑफ पीपल एंड फॉर देयर वेलफेयर। अगर हम डेमोक्रेसी के हिसाब से नॉर्मली गवर्नमेंट जो है जो भी काम करती है वो किसके हिसाब से? तो हम जो लोग होते हैं, पीपल्स की विश, हमारी इच्छा है, हमें ऐसा लगता है कि ये सही रहेगा, ये ही करना चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसा सही रहेगा और हमारी वेलफेयर के लिए और हमारी अच्छाई के लिए। तो गवर्नमेंट जो है ऐसा डिसाइड करती है कि हम जो है पीपल्स को
पब्लिक की अच्छाई का सोच के और पब्लिक की जो इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो, उन सब के बारे में गवर्नमेंट जो है वो सोच के फिर भी उसमें वर्क करती है, आगे काम करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स वेरियस स्टेप्स टू सॉल्व द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ पीपल। गवर्नमेंट जो है अलग अलग टाइप के स्टेप्स भी लेती है लोगों की इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स को हल कर सके। कोई इंसान को अगर पैसे के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी उसके लिए? गवर्नमेंट जो है उसमें कुछ ऐसी स्कीम्स निकालेगी, उसमें जो है गरीब लोगों को वो लोन देगी, पैसे देगी और फिर वो उस टाइम में वो पैसे लेके उसकी सारी जो भी है प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व कर देगा और फिर जब उसके पास आएगी तो वो फिर से रीपे कर देगा। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिकली हेल्प करती है और सोशल प्रॉब्लम्स में भी गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है हमें कोई भी रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड कि हमको अगर किसी चीज़ में है कि हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, नहीं आती इलेक्ट्रिसिटी, अगर है ही नहीं तो गवर्नमेंट जो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी यहाँ तक। अगर हमारे यहाँ पे पानी का कनेक्शन नहीं है तो गवर्नमेंट है वो वाटर कनेक्शन डालेगी। गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग टाइप के फंक्शंस करती है, लोगों को जहाँ भी प्रॉब्लम आती है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में गवर्नमेंट जो है बहुत हेल्पफुल होती है। इट कंसर्न अबाउट नेशंस इकोनॉमिक कंडीशन। वो जो है गवर्नमेंट वो नेशन पूरे नेशन के इकोनॉमिक कंडीशन की जो है बहुत वो कंसर्न है, मतलब सबको प्रॉपर अमाउंट में पैसे मिल रहे हैं, सबको जॉब है कि नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो उनको खाने का भी पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट जो है उनको अलग अलग तरीके से सहाय हेल्प करती है। बहुत सारे गरीब लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज कर सके, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो सिविल हॉस्पिटल होती है उसमें कम रेट में वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो क्या गरीब लोग जो है वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करा सकते। और प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, हेल्थ एक्सेट्रा। और गवर्नमेंट जो है नेशन की पुअर्टी गरीबी है उसके बारे में भी सोचती है, अनएम्प्लॉयमेंट जिसके पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉय है, उनके बारे में भी सोचती है, लिटरेसी सब इंसान जो है हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए इसलिए उनके बारे में भी सोचती है, हेल्थ हमारी हर एक इंसान के हेल्थ जो है प्रॉपर हो उसके लिए भी सोचती है। समझ में आया? जो ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में गवर्नमेंट है हेल्पफुल है और इन सब के बारे में सोचती है गवर्नमेंट, ठीक है। और हमको अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि ये सारी विशेष जो है जो भी प्रॉब्लम्स वो सबकी फुलफिल हो जाए, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज लाइक मेकिंग लो प्राइस फूड ग्रेन्स अवेलेबल थ्रू राशन कार्ड। अब जो बहुत गरीब लोग मॉल में जाके मॉल की जो चीज़ें आती है बहुत महंगी वो सब नहीं खरीद सकते, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि राशन के शॉप्स ओपन करती है और वहाँ पे क्या होता है राशन की शॉप में वो सब जो ग्रेन्स होते हैं जो गेहूँ, चावल, शुगर, सॉल्ट, दाल, ऑयल, वो सब जो है गरीब लोगों को कम प्राइस में अवेलेबल उनको कम प्राइस में देती है। जो भी गरीब है पुअर्टी में आता है, पुअर्टी लाइन के नीचे बीपीएल में बिलो पुअर्टी लाइन में, तो उनको गवर्नमेंट जो है वो राशन जो भी हमें फूड ग्रेन्स है, पल्सेस है, सब जो है कम पैसे में उनको प्रोवाइड करती है। समझ में आया? असिस्टेंस ड्यूरिंग डिजास्टर एंड कैलेमिटीज, एस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल्स, रनिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, जुडिशरी, पोस्ट एंड टेलीग्राम, रेलवे एक्सेट्रा। गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ मेंटेन करती है, फ्रेंडली रिलेशन विद आवर कंट्री, हमारी कंट्री के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन, जैसे हम और हमारे फ्रेंड है दोनों का रिलेशन कैसे है बहुत अच्छा है। हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उससे मांग लेते हैं, उससे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम
कंट्री के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन रख के ये सारी फैसिलिटी जो है फुलफिल करती है। कौन सी? तो असिस्टेंट ड्यूरिंग डिजास्टर एंड कैलेमिटीज, जब कोई बाढ़ आ जाए तो या बहुत सूखा पड़ जाए, बहुत रेन हो, फ्लड हो, ड्रॉट हो, ये सब जो है इन सब के टाइम जो है गवर्नमेंट हेल्प करती है। जब कहीं पे बहुत बाढ़ आ जाए और वहाँ पे सबका सब कुछ बह के चला जाए तो गवर्नमेंट जो है उनको फूड प्रोवाइड करती है, फूड पैकेट्स ऊपर से डालती है बहुत जगह, और फिर जो शिप में वो लोग गवर्नमेंट शिप लेके आते हैं और सब लोगों को बैठा के लेके जाते हैं। उसके अलावा एस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट जो है जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल भी ओपन करते हैं कि कम फीस में वो लोग भी पढ़ सके। और हॉस्पिटल जैसे मैंने बताया सिविल हॉस्पिटल में कम पैसे में वही ट्रीटमेंट होती है। और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट AMTS बस जो है वो गवर्नमेंट की सर्विस है। हम उसके कंपेरेटिव अगर किसी के पास प्राइवेट व्हीकल नहीं है, उसका इतना नहीं है कंडीशन कि वो ले सके, तो वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सके। जुडिशरी में कोर्ट में गवर्नमेंट जो है अपना प्राइवेट अगर हम वकील नहीं ले सके तो गवर्नमेंट जो है वो उनका वकील देती है। पोस्ट के हमको सुविधा, पोस्ट ऑफिस में जो है कुरियर सर्विस हम अगर कुरियर करेंगे तो उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे और तो पोस्ट है उसमें कम लगेंगे। टेलीग्राफ, उसके अलावा रेलवे जो है रेलवे सर्विस में भी जो गरीब है उनके लिए लोकल की फैसिलिटी अलग है और उसमें अलग अलग होता है लोकल रिजर्वेशन AC, तो जो गरीब है वो लोकल में जाते हैं, लोकल में कम फीस होती है। ये सब चीज़ें फंक्शन जो है गवर्नमेंट करती है, हमें फैसिलिटी देती है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, ये तो सब हुआ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अब इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे फंक्शन करती है, अब उनकी इम्पोर्टेंस क्या है गवर्नमेंट की? तो गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट द लॉ इज सेम फॉर एवरीवन। गवर्नमेंट जो है वो ऐसा इंश्योरिटी दिखाती है वो कि है ना जो लॉ है, जो कायदा है सबके लिए सेम ही हो, हर एक इंसान के लिए सेम ही हो हर एक लॉ। इट फ्रेम्स लॉज एंड सीज दैट इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय कंसर्न अथॉरिटीज एंड द पुलिस। और वो क्या है, लॉ बनाती है, लॉ कायदा बनाती है और देखती उसको इम्प्लीमेंट करती है देख के, और ये भी कंसर्न रहती है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज एंड पुलिस, और अथॉरिटीज और पुलिस को वो कंसर्न इम्प्लीमेंट कौन किसके थ्रू होता है, जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज उनको देते हैं कंसर्न अथॉरिटीज एंड द पुलिस के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। वो लोग लॉ कायदा वो लोग अच्छे से कोई पाल रहा मतलब फॉलो कर रहा है कि नहीं तो उसके लिए उसको सजा मिलेगी, वो सब वो लोग अच्छे से देखते हैं। और वेरी इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना गवर्नमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। Whenever there is public gathering, कहीं जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग हो, लोग इकट्ठा हो रहे हो, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना जरूरी है। The government plays a vital role in maintaining law, और इसलिए जो गवर्नमेंट है बहुत मेन रोल निभाती है लॉ को मेंटेन करने में, ऑर्डर को मेंटेन करने में एंड पीस मेंटेन करने में, और ऑल्सो एंश्योर्स द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। और नेशन का जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वो भी इंश्योरिटी गवर्नमेंट करती है। समझ में आया? फंक्शंस में क्या, तो हमें अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज मिलती हैं, वो फंक्शन में आता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस में गवर्नमेंट क्या आती है कि लॉ कानून जो बनाए हैं वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, और उसके अलावा जहाँ पब्लिक गैदरिंग है वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। और ये सब जो है गवर्नमेंट बहुत मेन रोल निभाती है इन सब में। और तो उसके अलावा लॉ, पीस, ऑर्डर, डेवलपमेंट ऑफ नेशन जो है
उसके लेवल को बहुत इंश्योरिटी दिखाती है। समझ में आया? इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट जो होती है ना, एक ही इंसान गवर्नमेंट जो है पूरे कंट्री को या पूरे नेशन को नहीं संभाल सकता, हैंडल नहीं कर सकता। एक इंसान जो है वो कितने कितने लोगों से डील करेगा, कितना देखेगा, कितना कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट जो है अलग अलग लेवल की होती है। अलग अलग लेवल इन सेंस कैसे? तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटी डिफरेंट फील्ड। अलग अलग फील्ड में हमको अलग अलग फैसिलिटी देती है। डज द गवर्नमेंट अरेंज फॉर ऑल दिस? गवर्नमेंट सबके लिए अरेंज करती है कुछ? तो इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, इसलिए यहाँ पे जो है इफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज्ड, अगर सेंट्रलाइज मतलब कि सिर्फ जो है सेंट्रल से दिल्ली से पूरा नेशन चले, वही सब केस सब कुछ दिल्ली में ही हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई भी चीज प्रॉब्लम है तो दिल्ली में जाओ, कोई भी चीज तो पूरे नेशन, इतना बड़ा नेशन में हर एक इंसान का कितनों का सॉल्व हो पाएगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बिकॉज इनकन्वीनियंस टू सिटीजन विल बी इनकन्वीनियंस। और फिर क्या होगा? प्रॉब्लम्स आएगी। सिटीजन जो है उसका भी एक का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं, दूसरा आ गया, उसका हुआ नहीं, तीसरा आ गया। अगर गुजरात में कोई प्रॉब्लम है किसी पर्सन को तो वो आया, आसाम में प्रॉब्लम है तो वो भी आया, फिर केरला में है तो वो भी आया। तो कितने सालों का एक साथ सॉल्व करेंगे? तो प्रॉब्लम होगी सिटीजन को भी और गवर्नमेंट को भी। इसलिए गवर्नमेंट जो है अलग अलग लेवल पे वर्क करती है। मतलब जो है गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल बनाती है। रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब के लिए सेम ही है स्टेट के लिए, इंसान के लिए, पर उसमें जैसे हम हैं तो हमारे स्कूल में हमारे सबसे जो मैडम हेड होते हैं कि बच्चे हैं तो स्टूडेंट्स को कौन संभालेगा? टीचर्स। टीचर्स को कौन देखेगा? सुपरवाइजर मैम। सुपरवाइजर मैम को डायरेक्टर मैम। वैसे ही सब ये कैसा होगा? एक लेवल हो गया कि मैडम, फिर नीचे सुपरवाइजर मैम, फिर हम टीचर्स, फिर नीचे स्टूडेंट। तो क्या लेवल हो गया कि इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ऐसा। सिर्फ अगर एक ही इंसान हो तो सब इतनी पूरी स्कूल को हैंडल नहीं कर सकते। वैसे गवर्नमेंट जो है उसमें अलग अलग लेवल बनाए। कौन से हम देखेंगे। अवर गवर्नमेंट works at different levels. कौन से? अवर गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है। तो कौन से हैं? लोकल लेवल, और स्टेट लेवल, और नेशनल लेवल। ठीक है? अलग अलग लेवल तो कौन से? लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ये सारे लेवल पे जो है गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे वर्क करती है। अगर लिखना है लिख लो। अगर गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। समझ में आया? कौन से 3 लेवल है? लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ठीक है? तो अब हम इसमें पढ़ेंगे लोकल लेवल क्या काम करता है, स्टेट लेवल क्या काम करता है, नेशनल लेवल क्या काम करता है। ठीक है? लोकल लेवल क्या करते हैं? तो लोकल लेवल गवर्नमेंट, ये लोकल
लेवल गवर्नमेंट के अंदर ही है। गवर्नमेंट अलग अलग लेवल बनाती है, इसमें क्या आता है? तो लोकल लेवल गवर्नमेंट इज कंसर्न विथ अफेयर्स ऑफ विलेज एंड सिटीज। लोकल लेवल जो है, अगर विलेज या सिटीज में जो भी प्रॉब्लम आए, कुछ किसी चीज के बारे में कोई भी हो, प्रॉब्लम्स हो, कोई केस हो, कुछ भी हो, तो वो सब लोकल लेवल पे हैंडल करती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कंसर्न विथ द affairs of villages and cities। लोकल लेवल गवर्नमेंट जो है वो किसके साथ कंसर्न है? तो विलेज और सिटी के अफेयर, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, जो उनके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, तो उन सब के लिए लोकल लेवल, वो सब प्रॉब्लम्स लोकल लेवल की गवर्नमेंट हैंडल करती है, जो भी गांव है और सिटी में। इतना समझ में आया कि लोकल लेवल क्या करते हैं? तो आगे लोकल लेवल का आगे हमने लिखे और स्टेट लेवल। स्टेट लेवल गवर्नमेंट क्या करती है? तो स्टेट लेवल गवर्नमेंट डील्स विद द मैटर एट स्टेट लेवल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल जो है, स्टेट के बारे में कोई भी अगर मैटर हुआ है तो उनके लिए उनका काम हैंडल करती है। If these with matter at the state level, state level government deals with matters at the state level। स्टेट लेवल जो है, उस स्टेट लेवल की जो भी मैटर्स होते हैं उनको हैंडल करते हैं। समझ में आया? लोकल लेवल में क्या होता है? विलेजेस के और सिटीज के अफेयर, उन सब का जो भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हैंडल करते हैं। और स्टेट लेवल में स्टेट के कोई भी जो मैटर्स है उसको हैंडल करते हैं। इतना लिख लिया हमने कि लोकल लेवल और स्टेट लेवल में क्या डिफरेंस है, क्या करते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि नेशनल लेवल क्या करते थे। ये लोकल लेवल आया, ये स्टेट लेवल, तो हम आगे देखेंगे नेशनल लेवल। नेशनल लेवल क्या करती है? तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क रिलेटेड टू एंटायर नेशन। Responsible for work related, it is responsible for work related to the entire nation। क्या करते हैं नेशनल लेवल? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क रिलेटेड टू पूरे नेशन का जो वर्क होता है वो सब देखती है नेशनल लेवल। क्या करते हैं नेशनल लेवल? नेशनल लेवल जो है
स्टेट लेवल जो है स्टेट का देखती है, मैटर्स ऑफ स्टेट, और लोकल लेवल जो है वो क्या है, विलेजेस के और सिटीज के बारे में देखती है। समझ में आ गया तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन क्या देखता है? ठीक है। और नहीं आया तो एक बार जो मैंने लिखा है तो वो सब लिख लिया है ना सबने, तो वो उसको रीड करो फिर से तो समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है कि फर्स्ट है लोकल लेवल, तो लोकल लेवल विलेजेस एंड सिटीज का अफेयर हैंडल करती है। सेकेंड स्टेट लेवल, तो स्टेट के मैटर्स हैंडल करती है। नेशनल लेवल तो एंटायर नेशन का वर्क उसके ऊपर है। ठीक है, अब आ गया समझ में? तो अब हम आगे पढ़ेंगे। The government and the law. गवर्नमेंट और लॉ के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट और लॉ, गवर्नमेंट सरकार, लॉ कायदा, उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉ एंड दे मस्ट बी ओबेड बाय ऑल सिटीजन। गवर्नमेंट जो है सारे लॉज बनाती है, सारे कायदे बनाती है और सिटीजन्स को वो सारे कायदों को, रूल्स को, लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पावर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। लॉ और ऑर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की प्रॉपर फंक्शनिंग हो, फंक्शन हो गवर्नमेंट का, अच्छे से कार्य हो, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है। The government has authority to make as well as implement law. गवर्नमेंट के पास हक है कि वो लॉज बना भी सकती है और इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। समझ में आया? गवर्नमेंट के पास इतना हक है कि वो लॉ जो है कायदे वो बना भी सकती है और इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। ठीक है, यू मस्ट हैव अ टिकट। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। यू मस्ट हैव अ टिकट व्हाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। हमारे पास टिकट होना चाहिए जब हम ट्रेन से जा रहे हो। इफ यू आर कॉट ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, अगर तुम ट्रेवल कर रहे हो टिकट लिए बिना, तो यू हैव टू आइदर पे और पेनल्टी और गो टू जेल। अगर हमारे पास टिकट नहीं है, टिकट बिना हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमें पे करना पड़ेगा, मतलब फाइन पे करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो फाइन पे करना पड़ेगा, या तो हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, पेनल्टी में भी वही फाइन पे करना पड़ेगा, उसके लिए दंड भरना पड़ेगा, या तो गो टू जेल, या तो जेल में जाना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अगर आपने ये जुर्म किया तो उसके लिए ये सजा मिलेगी, तो वो सजा आपको मिलेगी अगर आपने रूल्स फॉलो, लॉज फॉलो नहीं किए तो। समझ में आया? क्या एग्जाम्पल दिया कि देखो अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं तो हमें पता है ना, हम ट्रेन में जाते हैं तो उसके पहले पापा टिकट बुक करा देते हैं, कोई ऑनलाइन बुक कराता है। जो गरीब होते हैं कुछ बहुत लोग, वो लोग क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पे लंबी लंबी लाइन होती है, पता है, वो टिकट लेने के लिए वो टिकट लेते हैं। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि जब अगर आप रेलवे में ट्रेन में जाते हो तो आपको पहले टिकट लेने की, तो टिकट लेके हम ट्रेवल कर सकते हैं, टिकट लिए बिना हम ट्रेवल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें अगर हमने टिकट लिए बिना ट्रेवल किया तो पेनल्टी, या तो जेल में जाना पड़ेगा, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, या तो पे करना पड़ेगा, फाइन जो दंड है वो पे करना पड़ेगा।
समझ में आया इतना? इवन तो द गवर्नमेंट में वर्क लॉफुली, जो गवर्नमेंट जो है वो लॉफुली वर्क काम करती है, लॉ से जो कायदे है उससे काम करती है। इनके सिटीजन फील दैट लॉज आर बीइंग एक्जीक्यूटेड प्रॉपरली, दे हैव राइट टू रेज देयर वॉइस और इवन गो टू कोर्ट। और अगर कोई भी सिटीजन को ऐसा लगता है कि अगर लॉ जो गवर्नमेंट है वो जो लॉ बना रही है उसको फॉलो नहीं कर रही है, उसको तोड़ रही है, तो वो सिटीजन जो है उसके पास हक है कि वो आवाज़ उठाए और वो कोर्ट में भी जा सकता है। द कोर्ट कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर। और जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट को ऐसा बोलेगी कि प्रॉपरली आपको ऑर्डर देगी गवर्नमेंट को टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर। उसके लिए प्रॉपरली हम उनको जो भी है प्रॉपरली अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो उसके लिए कुछ करना चाहिए अरेंजमेंट। समझ में आया? अगर हम उनको नहीं फॉलो हो रहा तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इतना पढ़ाया और इतना जो लिखा था यहाँ पे वो सब नोट डाउन कर लिया ना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हम इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर